सरकार भंग होने वाली है। हो सकता है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार भी भंग हो गई, अब क्या अच्छा काम। केंद्रीय लेवल पे प्रधानमंत्री के लिए कौन ठीक लगता है आलम जी? केंद्रीय लेवल पे भी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। किसान बेचारे ऐसे ही फट्टे खा रहे हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? तो बीजेपी से ज्यादा आगे कोई पार्टी है नहीं। कह रहे हैं बीजेपी से ज्यादा आगे कोई पार्टी नहीं हुआ, 28 गो दूल्हा अलग से खड़ा हुआ है। कितने खड़े होते हैं यार दूल्हे, जरूरी थोड़ी ना सभी की शादी होती है। तो राहुल गांधी जी राजनीतिक जीवन में भी कुमारे रहेंगे और हकीकत जीवन में? उनका तो देखो मुझे पता नहीं है। क्या समस्याएं समाजवादी पार्टी में जो आजाद होकर काम करने के आज सोच रहे हैं आलम जी? जो जिस चीज़ के लिए मैं विपक्ष में गया था कि सुना था विपक्ष में काम अच्छे हो जाते हैं, जो सत्ता में पार्टी होती है वो मान भी जाती है। किसी के काम को लेके जाते हैं, वो काम हमारे हो ही नहीं पा रहे थे। वर्तमान सरकार काम करके गई या नहीं, इतना बताइए। वर्तमान सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रही है। गिनती नहीं लग रही है, कितना आदमी बेरोजगार फिर रहेगा। 2024 का चुनाव जब से शुरू हुआ है, गर्माहट माहौल में मौसम की वजह से भी है और चुनाव की वजह से भी है। और इस बार आपने देखा होगा कि निर्दलीय प्रत्याशियों को अगर आप देखेंगे, चाहे वो बिहार हो चाहे वो राजस्थान हो, इस बार ये निर्दलीय प्रत्याशी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं नेशनल लेवल की पार्टीज़ को। चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी हो, चाहे वो पवन सिंह हो या फिर कोई अन्य नेता हो, इन सभी की बातें सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। ऐसे में जब मैं नोएडा में रिपोर्टिंग करने के लिए निकला तो मुझे एक निर्दलीय प्रत्याशी मिले और मैंने अपने मन के सवाल ज़रूर टटोलने का प्रयास किया। हमारे साथ आलम भाई हैं। क्या कहेंगे आलम भाई, मतलब चुनाव लड़ने का तो आपने ठाना, इतनी सारी भीड़ भी आपके साथ एक बार को दिखी, लेकिन क्या समस्याएं हैं कि निर्दलीय बन के आना पड़ा? हमारे यहाँ नोएडा गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो ये भाजपा का गढ़ कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये शोइंग विंडो है गौतम बुद्ध नगर का। लेकिन अगर अब यहाँ पे आप कच्ची कॉलोनी में निकल जाओगे तो असलियत आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। ना कोई ऐसी फैसिलिटी वहाँ मिल रही है, ना सड़कों की, ना पढ़ाई की, ना लिखाई, ना चिकित्सा की। आज वहाँ कोई इंजरी हो जाए या कोई ऐसी डिजास्टर मामला हो जाए तो वहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं घुस सकती। अच्छा, तो एक यही मामला है जिसको लेके हम आगे बढ़े हैं, लोगों तक जागरूक फैला रहे हैं और क्या कहते हैं शिक्षा पे उनको जागरूक कर रहे हैं कि आपके बच्चे भी स्कूल में फ्री पढ़ सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। अच्छा, तो मतलब प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को फ्री पढ़ा सकते हैं, सरकारी में भी पढ़वा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल 12वीं तक, जो लोगों को पता नहीं है क्योंकि इस पर ये लोग काम ही नहीं करते। अच्छा, जितने बड़े बड़े स्कूल है, प्राइवेट संस्था स्कूल हैं, ये सिर्फ लूट का अड्डा बना हुआ है और इसमें बड़े बड़े नेताओं के स्कूल हैं और वो अपनी जेबें भर रहे हैं और आम पब्लिक की जेबें खाली कर रहे हैं। आप एक बात आपने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई कि भाई साहब ठीक है ये हो सकता है और ये भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन आप एक बार को आपके मन में ये सवाल भी तो आना चाहिए कि अगर पहले की सरकारों में देखें तो नोएडा को लोग अपशगुन कहा करते थे कि यहाँ पे आने से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। वहीं एटलीस्ट योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए तो और नोएडा को बदलने का तो और अच्छे से प्रयास किया और अच्छा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगातार किया जा रहा है, बोला जा रहा है। ये सांसद भी यहाँ का और क्या कहते हैं विधायक भी यहाँ का। खूब बदलो जितना बदल सकते, क्यों नहीं बदला इतने सालों में? क्यों पिछली सरकार के ऊपर ढोल पीट रहे हो? आप क्या कर रहे हो वो देखो। अच्छा, और क्या कर सकते हो? वो कुछ किया ही नहीं है। जो सांसद निधियाँ खर्च ना कर पाए तो क्या विकास हो रहा है यहाँ पे? सांसद निधि की खर्च क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं विकास हो रहा है? क्यों नहीं कच्ची कॉलोनियों को इस अच्छे स्तर पर काम किया जा रहा है? अच्छा, वो क्या वो इंसान नहीं है? बिल्कुल इंसान क्यों नहीं? नहीं है, उनके नज़र में इंसान नहीं है। अच्छा, हमारे नज़र में तो इंसान है, हमारे भाई बंधु हैं, लेकिन उनके नज़र में इंसान नहीं है। कैसे लगता है कि आप निर्दलीय होने के बावजूद भी मतलब इतने अच्छे से टक्कर दे पाएंगे, आप मतलब कार्य कर पाएंगे अगर आप एक बार को सांसद बन जाते हैं? अगर देखिए सांसद बन गए, अगर पब्लिक का सपोर्ट और प्यार मिला तो कलम की ताकत हम दिखा देंगे कैसे काम होता है। अच्छा, बस आलम दिखाएंगे कलम की ताकत? नहीं, बिल्कुल दिखाएंगे अच्छा, और काम ऐसा कर देंगे अगली बार हमें प्रचार के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? लोग हमारे काम के ऊपर वोट देंगे। आप अच्छा चलिए मैं एक आपसे और सवाल करना चाहता हूँ। हमने देखा है कि इससे पहले आप समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं और उसे छोड़ करके आप निर्दलीय आ रहे हैं, तो सपा ने टिकट नहीं दिया, उस चीज़ की नाराज़गी तो कहीं ना कहीं मन में रही होगी? हमने कभी आवेदन ही नहीं किया तो टिकट कहाँ से देने ना देने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, हमारे मतलब दोबारा आप सपा में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, देख लीजिए, बिल्कुल छोड़ दिया। ऑन कैमरा कह रहे हैं आप, मेरे कैमरे पे अगर बात कह रहे हैं मैं दोबारा आ जाऊंगा माइक लेकर। या बिल्कुल छोड़ दिया, माइक लेके आना या डंडा लेके आ जाना। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अपने स्तर पे काम करना है, आज़ाद होकर काम करना है, ना कि गुलामी से। क्या समस्याएं समाजवादी पार्टी में जो आज़ाद होकर काम करने के आज सोच रहे हैं आलम जी? जो जिस चीज़ के लिए मैं विपक्ष में गया था कि सुना था विपक्ष में काम अच्छे हो जाते हैं और अच्छे से जो सत्ता में पार्टी होती है वो मान भी जाती है। किसी के काम को लेके जाते हैं, वो काम हमारे हो ही नहीं पा रहे थे। तो फिर पार्टी में रहना नहीं रहना फ़ायदा क्या था मेरे लिए, जब मैं अपने स्तर पे करा ही पा रहा हूँ। तो यही निर्णय था मेरा कि जब स्वतंत्र होकर ही काम करना है पार्टी का, फिर क्यों प्रेजेंट करूँ मैं किसी? अपने लोगों को प्रेजेंट करूँगा, खुद को प्रेजेंट करूँगा, निर्दलीय रह काम करूँगा, ज़्यादा अच्छा काम होगा। चलिए ठीक है, ये तो हो गई नोएडा स्तर की बात। केंद्रीय लेवल पे प्रधानमंत्री के लिए कौन ठीक लगता है आलम जी को? देखिए वो तो बड़ा मुद्दा हो गया। मैं तो सिर्फ अपने बड़े मुद्दे पे भी बात रखनी होगी। अगर आप बड़े देखिए केंद्र लेवल पे आप जा रहे हैं
केंद्रीय लेवल पे जा रहे हैं, बिल्कुल आपने सही पूछा। केंद्रीय लेवल पे भी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। किसान बेचारे ऐसे फट्टे खा रहे हैं, आंसू टीयर गैस खा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, बुलडोजर से उनको कहते हैं वो रोड घेर दिया जा रहा है, जैसे पता नहीं कौन सा आतंकवादी हमारे यहाँ घुस रहा है। ये व्यवस्था तो उन्होंने बना रखी है, तो किसानों के लिए भी काम बढ़िया करेंगे। तो यही तो बड़ा सवाल है ना कि चलिए अगर नरेंद्र मोदी को नहीं लाना है तो लाएं किसको? अभी हम उसके लिए देखेंगे, उसके लिए अभी हमने अब कब देखेंगे महाराज, अभी तो देखने का समय चल रहा है। उसके लिए सोचेंगे। अभी तो हमने सिर्फ अपने क्षेत्र का विचार रखा है। क्यों देखो भाई, मैं इतना बड़े स्तर का मैं नेता नहीं हूँ। जितने स्तर का आप नाम पूछ रहे हैं, जितने स्तर का आप काम पूछ रहे हैं मेरे से, मैं भी सिर्फ अपने क्षेत्र की बात रखूँगा, ठीक है। अच्छा। वो बहुत स्तर का मामला, बड़ा स्तर का मामला हो गया, उस स्तर पर अभी मैं नहीं हूँ। अच्छा, चलिए तो यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ जी आपका? मुनेंद्र कुमार। क्या नाम? मुनेंद्र कुमार। क्या कहेंगे मुनेंद्र जी, नोएडा में समस्याएं हैं या फिर योगी जी की गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है? तो नोएडा में भी समस्याएं हैं, बाकी हमारे क्षेत्र में हर जगह समस्या तो हर जगह ही है। और हर किसी की समस्या दूर नहीं हो सकती है, हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, ठीक है ना। लेकिन जनता के लिए, आम जनता के लिए काम होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। ऐसा नहीं कि बीजेपी काम, वर्तमान सरकार काम करके गई या नहीं, इतना बताइए। वर्तमान सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन सबकी अपनी अपनी समस्याएं, हर किसी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें जो भी काम करना है सबके लिए, देखो सबको देखो कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अंतकाल सीधा सवाल हम पूछते हैं, सारी बातों को। देखो अभी तो फिलहाल में अगर देखा जाए तो बीजेपी से ज़्यादा आगे कोई पार्टी है नहीं। अच्छा, क्लियरली है ये। आप कह रहे हैं बीजेपी से ज्यादा आगे कोई पार्टी नहीं हुआ, 28 गो दूल्हा अलग से खड़ा हुआ है। अरे दूल्हे तो कितने खड़े होते हैं यार, दूल्हे जरूरी थोड़ी ना सभी की शादी होती है, बहुत सारे कुंवारे भी घूम रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हो? तो राहुल गांधी जी राजनीतिक जीवन में भी कुमारे रहेंगे और हकीकत जीवन में? उनका तो देखो मुझे पता नहीं है, अभी आगे का तो भविष्य का मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये है देखो, अभी जैसे बहुत सारों की शादी भी होती है, बहुत सारे कुंवारे भी घूमते हैं। तो जरूरी नहीं कि सभी प्रधानमंत्री बने और सारे मतलब बिना प्रधानमंत्री के रह जाएं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, और जो मेन समस्याएं हैं वो सभी आम जनता को समस्याओं का समाधान हो, कोई भी पार्टी हो वो सबका समाधान करे। इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप कि भाई साहब केंद्र लेवल की जो सरकार है इस समय की, वर्तमान सरकार, वो दोबारा रिपीट होने वाली है? देखिए मैं तो एक वोटर हूँ और मेरी औकात मतलब लाखों में एक है, कोई भी जो जीतता है। ना 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 ना, ये आप बहुत गलत बोल रहे हैं कि आपकी औकात लाखों में एक है। आपको पता है लाखों में एक हीरा भी होता है, इतना भी याद रखिएगा। और बहुत छोटी सी बात नहीं सुनिए, अपने वोट की कीमत जरूर रखिएगा। हाँ, गिनती लगाई नहीं जा रही है, हमारी गिनती नहीं लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ईवीएम की वजह से ना लग पा रही है। कितना आदमी बेरोजगार फिर रहेगा। अभी तक हम लोगों को उम्मीद ये थी, साथ ही सरकार भंग होने वाली है, साथ ही जो है ये नौकरियों की वैकेंसी निकले, नौकरियों की वैकेंसी लिख रहे हैं, सरकार भंग भी हो गई, नौकरियों वैकेंसी भी ना लिख रही है ना। अब तो मजबूरी का लाचार, मौके का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, मौके का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। कौन उठा रहा है मौके का नाजायज? कौन उठा रहा है? आप खुद को, आपको इतना तो आपको पता है। इतना तो आपको पता है। एक तो अभी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके बारे में कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? सत्ताधारी पार्टी उसके बारे में कह रहे हैं। तो इसके अलावा नहीं, सवाल बार बार यही पूछ लेते हैं ना, फिर बीजेपी के लोग यही पूछ लेते हैं कि भाई साहब ये नहीं तो कौन? अच्छा ये बताओ, ये हर आदमी को आज थी, हर इंसान को आज थी। हो सकता है सरकार भंग होने वाली है, हो सकता है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार भी भंग हो गई। अब क्या अच्छा काम, और आने वाले टाइम में पता चलेगा क्या अच्छा काम होगा, क्या बुरा काम होगा। हाँ देखो भैया, जो आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो ना, लोग डिसाइड करते हैं सांसद, हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, और जो सांसद मिलके प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं। तो आप अपने क्षेत्र का सांसद अच्छा चुनिए, प्रधानमंत्री अपने आप बन जाएगा। आपने जो बात बोली वो तो बिल्कुल संवैधानिक रूप से है, लेकिन आपको भी पता है कि देश हमारा कैसा है। हकीकत में जितने लय में आपने ये बात बोली कि हम सांसद चुनते हैं और सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं, उतना क्लियरली ये बात होता नहीं है। आज के समय पे प्रधानमंत्री के नाम पे ही सांसद चुने जा रहे हैं, ये भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखिए अगर हाँ, मुस्कुरा गए आप। अंतकाल आपने देखा 2024 चुनाव को लेकर के लोगों के मन में क्या रुख है। इस वक्त हम नोएडा में थे, बाकी आपके हिस्से की राय भी बेहद महत्वपूर्ण है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।